जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ज्योतिष शास्त्र में शनि की दशा या शनि के प्रभाव से जीव के कष्ट के कई प्रमाण, कई कथाएं, कई प्रसंग, कई अनुभव हम नित्य प्रति श्रवण करते हैं, देखते हैं। जब हम कुंडली दिखाते हैं अथवा उसके विषय में जब बातचीत करते हैं किसी ज्योतिषी से, तो वह कहते हैं आप पर शनि की कुदृष्टि है, शनि की महादशा चल रही है। ये कष्ट, ये पीड़ा, ये शारीरिक कष्ट जो है, ये मानसिक कष्ट जो है, ये आय में जो बाधाएं हैं, ये शनि की दृष्टि के कारण है। शनि वक्री चल रहा है। ऐसी अनेक बातें कही जाती हैं। आज की जो कथा है, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की ये जो गाथा है, यशोगान है, यदि आप इसमें कही हुई बात को मानते हैं, निश्चित पूर्वक हनुमान जी का आश्रय लेते हैं, तो शनि की दशा, शनि का कुप्रभाव, शनि की वक्री दृष्टि का प्रभाव आप पर नहीं होगा। ये मैं निश्चय पूर्वक कह सकती हूँ। आप शनि की दशा से उऋण हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। उसकी दृष्टि से जो कष्ट आपको हो रहा है, उससे आप बच जाएंगे। आइए, कल्याण के हनुमत चरित्र अंक में जो ये कथा है, भक्तवर हनुमान जी और शनि की, इस कथा का श्रवण करते हैं। भक्तवर हनुमान जी श्री राम कथा के अनन्य प्रेमी हैं। परम प्रभु श्री राम की मधुर लीलाओं का कथा, गान, श्रवण, कीर्तन, ये हनुमान जी का प्राण तत्व है। वे उनका अंग अंग प्रत्यंग पुलकित होता है राम कथा का श्रवण करने से। नेत्रों से अश्रुधारा बह जाती है, वाणी गदगद हो जाती है, उन्हें अलौकिक आनंद की उपलब्धि होती है। तब भी आज कहा जाता है कि आप अगर हनुमत कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके सम्मुख राम कथा का गान करें। इस कारण जहां भी राम कथा होती है, श्री रामचरण चंचरीक श्री हनुमान जी वहां उपस्थित रहते हैं। एक बार की बात है, दिनांत समीप था, अर्थात शाम का समय था, संध्या का। सूर्यदेव अस्ताचल के समीप पहुंच चुके थे। शीतल मंद समीर अर्थात पवन बह रही थी। भक्तराज हनुमान जी राम सेतु के समीप, ये जो घटना है, ये लंका विजय से पूर्व की है, जब समुद्र पर बांध सेतु बनाया जा रहा था, उस समय का ये वृतांत है। उस समय हनुमान जी राम सेतु के समीप ध्यान में बैठे थे। परम प्रभु श्री राम की भुवन मोहिनी लीलाओं का झांकी का आनंद लेकर विह्वल हो रहे थे। उनके रोम रोम की जो रोमावलियां हैं, रोम रोम पुलकित हो रहा था। ध्यानावस्था में आंजनेय बाह्य जगत की स्मृति से ही विमुख हो गए थे। उसी समय सूर्य पुत्र शनिदेव समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति और पराक्रम का अत्यधिक अहंकार था। वे मन ही मन सोच रहे थे कि मुझ में अतुलनीय बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है। सृष्टि में मेरी समता करने वाला कोई भी नहीं है। क्षमता तो दूर छोड़ो, बराबरी की तो बात ही क्या। मेरे आगमन के संवाद से बड़े बड़े रणधीर, पराक्रमी मनुष्य, देवत्व आदि भी कांप उठते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इस प्रकार अभिमान की बातें विचार विचार कर जो शनिदेव हैं वह भी पुलकित हो रहे थे। मेरी शक्ति का कोई सानी नहीं, ऐसा वह विचार रहे थे। इस प्रकार विचार करते करते शनिदेव की दृष्टि ध्यान मग्न श्री रामदूत हनुमान जी महाराज पर पड़ी। उन्होंने व्रजांग महावीर को पराजित करने का निश्चय किया, युद्ध का निश्चय किया। शनिदेव ने आंजनेय अर्थात हनुमान जी के समीप जाकर, सूर्यदेव की तीक्ष्णतम किरणों के शनिदेव का रंग अत्यधिक काला लग रहा था, भीषणतम उनकी आकृति है, वे महाराज हनुमान जी के सामने प्रकट हो गए। पवन कुमार के समीप पहुंचकर अतिशय उद्दंडता पूर्वक शनि ने अत्यंत ही कर्कश स्वर में कहा, हे बंदर, मैं विख्यात प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ। तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुम पाखंड त्याग कर खड़े क्यों नहीं हो जाते? तिरस्कार करने वाले अत्यंत कटु वाणी को सुनकर भक्तराज हनुमान जी ने नेत्र खोले। बड़ी शालीनता और शांति से पूछा, महाराज आप कौन हैं और पधारने का क्या उद्देश्य है? शनिदेव ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत में मेरा नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। मैं तुम्हारे बल पौरुष की कितनी ही गाथाएं सुन चुका। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। आनंद नंदन श्री हनुमान जी ने कहा, शनिदेव, मैं वृद्ध हो गया हूँ,
अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, उनकी लीलाओं का गान कर रहा हूँ, उनकी लीलाओं का दर्शन ध्यान अवस्था में प्राप्त कर रहा हूँ। मैं आनंद पूर्वक हूँ। कृपा पूर्वक आप कहीं अन्य चले जाएं। परंतु मदमंत सनी ने सगर्व कहा, मैं कहीं लौटकर नहीं जाना चाहता। जहां जाता हूं वहां प्राबल्य और प्राधान्य स्थापित कर देता हूं। कपिश्रेष्ठ, मैं शनिदेव, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, शनिदेव महात्मन कृपा कर चले जाएं। मैं वृद्ध पुरुष, मेरे में कहाँ शक्ति। मैं भगवान राम का स्मरण कर रहा हूँ। आप कृपा कर वीर किसी और वीर को ढूंढिए और उनसे युद्ध कीजिए। मुझे भजन करने दीजिए, मेरे ध्यान में बाधा ना पहुंचाए। शनिदेव तो अभिमान में चूर हैं। उन्हें कह उठे, कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अत्यंत उद्दत स्वर में मल युद्ध के लिए हनुमान जी को उन्होंने ललकारा। इतना ही नहीं, शनि ने दुष्ट निग्रह हंता महावीर जी का हार पकड़ लिया, हाथ खींचा, युद्ध करने के लिए बारंबार ललकारने लगे। हनुमान जी ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। युद्ध लोलप शनि जब बार बार मना करने पर भी नहीं माना और हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया, तो हनुमान जी बोल उठे, आप नहीं मानेंगे। धीरे से कहते हुए पिशाच ग्रह घातक कपिवर ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही क्षणों में अविनीत सूर्य पुत्र क्रोध संतप्त लोचन समीरात्मज सुदृढ़ पुच्छ के आकंठ में आबद्ध हो गए। अर्थात हनुमान जी ने अपनी पूंछ में कसकर शनिदेव को पकड़ लिया, बींध डाला। उनका अहंकार, उनकी शक्ति, उनका पराक्रम सब व्यर्थ होने लगा। शनिदेव हनुमान जी की पूंछ से स्वयं को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगे, प्रयास करने लगे। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया था। अंजना नंदन उठे, दौड़ते दौड़ते सेतु की परिक्रमा करते लगे और वो शनिदेव उसी प्रकार उनकी पूंछ में बंधे हैं। दृश्य देखें, शनिदेव की संपूर्ण शक्ति भी बंधन को शिथिल ना कर सके। भक्तराज हनुमान जी ने दौड़ने में इतनी विशाल पूंछ को बानर भालुओं द्वारा रखे गए शिलाखंडों पर गिराने लगे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ उठा कर उन जो पत्थर के टुकड़े थे जिनसे सेतु निर्मित हो रहा था, उन पर गिराना, जानबूझकर जोर जोर से उन शिलाखंडों पे शनिदेव सहित अपनी पूंछ को गिराना प्रारंभ किया। शनि की बड़ी अद्भुत और दयनीय दशा। शिलाखंडों पर पटके जाने से उनके शरीर से रक्त धारा बह निकली, शरीर छिल गया, चर्म में रक्त बहने लगा। उग्र वेग हनुमान जी ने बारंबार अपनी पूंछ को उठाकर उन शिलाखंडों पर गिराना प्रारंभ किया। तब शनिदेव ने अत्यंत कातर स्वर से प्रार्थना की, हे कल्याणमय, हे भक्तराज, हे हनुमान जी, हे आंजनेय सुत, मुझ पर कृपा कीजिए। अपनी उद्दंडता का दंड में पा चुका हूं, आप मुझे मुक्त कर दीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए, मुझे क्षमा दान दीजिए। हे कपिवर। दया मूर्ति हनुमान जी खड़े हो गए। शनिदेव का अंग प्रत्यंग लहूलुहान था, ऐसा ही पीड़ा उन्हें हो रही थी। उनकी रग रग से रक्त धारा बह रही थी। विनीतात्मजा समीरात्मजा ने शनि से कहा कि हे शनि, अभी भी शनिदेव को भगवान ने खड़े तो हो गए हनुमान जी महाराज, किंतु पूंछ में बांध कर रखा है। और कहने लगे, हे शनि, यदि तुम मुझे ये वचन दे दो कि मेरी भक्त की राशि पर तुम कभी भी प्रभाव नहीं डालोगे, अपने कठोर दंड से उसे दंडित नहीं करोगे, शनि तुम्हारी दशा यदि मेरे भक्त के कुंडली में रहेगी तो भी उसकी कुंडली इस दोष से मुक्त होगी। यदि तुम मुझे ये वचन देते हो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। सुरवंदित वीरवर, जब भगवान ने यूं कहा तो पीड़ा से छटपटाते शनिदेव ने अत्यंत आतुर भाव से प्रार्थना की कि आप कृपा पूर्वक, हे वीर बजरंगबली, आप मुझे मुक्त कर दे, मुक्त कर दे, मुक्त कर दे। आप मुझ पर कृपा करें, मैं निश्चय पूर्वक आपको वचन देता हूं। जैसे ही शनि ने कहा वचन देता हूं, महाराज प्रसन्न हुए। बोले, मैं वचन देता हूं, मैं आपके भक्त पर कभी अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा, मेरी वक्री दृष्टि का प्रभाव आपके भक्त पर कभी नहीं होगा। इस प्रकार जब शनि ने कहा, वचन दिया हनुमान जी महाराज को, हनुमान जी महाराज भक्त वत्सल, भक्त प्रवर हनुमान जी ने शनि को छोड़ दिया, अपनी पूंछ के बंधन से मुक्त कर दिया उन्हें। शनि ने अपना शरीर सहलाते हुए आत्मा से
पैर पूजकर हनुमान जी का पूजन किया है आज। चोट की ऐसे ही पीड़ा उन्हें व्याकुल कर रही थी। देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें तेल का प्रदान दान दिया गया, संतुष्ट किया गया। हनुमान जी ने उन्हें आशीष प्रदान किए। शनिदेव पर तेल से उनके घावों को पोंछा गया। इसीलिए कहा जाता है आज भी जो शनि को तेल चढ़ाता है, शनि उस पर प्रसन्न होते हैं। अपनी उसी पीड़ा को जो तेल से मुक्ति देने वाली थी, उसके प्रभाव से उनके घावों को कष्ट कम अनुभव हुआ, उन्हें पीड़ा में आराम मिला। इसलिए आज भी शनि दशा जब किसी जीव पर होती है तो उसे ज्योतिषियों द्वारा शनि पर तेल चढ़ाने की बात कही जाती है। तेल चढ़ाने से शनि में प्रसन्नता होती है, आनंद मिलता है और वह उस पर प्रसन्न, जीव पर प्रसन्न होकर उसको कष्ट नहीं पहुंचाता। यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है तो आप हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना से कुंडली के शनि दोष से मुक्ति मिलती है, क्योंकि वचन के अनुसार शनि हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। जय श्री हरि।